नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पोलियो अभियान की शुरुआत, मंत्री ने नन्हे बच्चों को पिलाई 2 बूंद। कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। जिले में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन एवं नगरपालिक निगम की महापौर संजू देवी राजपूत के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर रानी धनराज कुंवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोरबा में नन्हे बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद पिलाकर अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। कार्यक्रम में प्रभारी मुख्य चिकित्सा सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मंत्री देवांगन ने पल्स पोलियो अभियान के प्रथम चरण के शुभारंभ पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए आमजन एवं जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाएं तथा 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से पल्स पोलियो की 2 बूंद पिलाने में सहयोग करें। इसका कार्यक्रम हर आज स्वास्थ्य भवन में आयोजन किया गया है। स्वागत की अगली का स्वागत। इक्कीस दिसंबर 2025 हम सभी यहाँ पे पोलियो पल्स पोलियो अभियान के तहत रानी धनराज कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के में उद्घाटन अवसर पर शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। ये पल्स पोलियो 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाया जाएगा। पहले दिन 21 दिसंबर यानी आज पोलियो बूथ पे पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। उसके बाद 22 और 23 दिसंबर को घर घर जाके जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। ये 3 दिन तक है। फर्स्ट डे बूथ लेवल पे है, बाकी 2 दिन जो घर पे विजिट करके जो भी छूटे हुए बच्चे उनको पिलाया जाएगा। आज पूरे देश के अंदर पल्स पोलियो के 2 बूंद बच्चों को 0 वर्ष से 5 वर्षों के बच्चों को पिलाया जा रहा है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर, आंगनबाड़ियों पर और अलग अलग सेक्टर बनाकर पल्स पोलियो पिलाया जा रहा है। आज पूरे केंद्र में बूथ स्तर पर पल्स पोलियो पिलाया जाएगा। उसके बाद जो छूट जाएंगे बच्चे उनको घर घर जाकर हमारे स्वास्थ्य कर्मी जाकर पल्स पोलियो को 2 बूंद पिलाएंगे। और निश्चित तौर पर कोरबा जिला में लगभग 1,72,000 से ऊपर बच्चों को पल्स पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाएगा। ये बड़ी ही अच्छी पहल है और निश्चित तौर पर भारत सरकार के भी, छत्तीसगढ़ सरकार के भी लगातार प्रयास होता है कि बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए अलग अलग टीकाकरण, पल्स पोलियो के टीकाकरण, इस तरह से कई प्रकार के टीकाकरण का आयोजन होता है। इससे हमारे बच्चों को खतरनाक बीमारियों से भी बचाया जा सकता है, बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। इसके लिए लगातार सरकार का प्रयास होता है और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में आज यह कार्य प्रारंभ हुआ है। अभी हम लोग भी माननीय महापौर जी के साथ में रानी धनराज कुंवर देवी स्वास्थ्य भवन में जिसका शुभारंभ किए हैं। जिला के अंदर पूरा आज पल्स पोलियो का टीकाकरण का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। जिले में ज्वाइनिंग के दूसरे ही दिन से नवपदस्थ कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में अपनी रणनीति प्रारंभ कर दी है। इस कड़ी में उन्होंने सुबह होते ही कोरबा वासियों की लाइफलाइन स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। अस्पताल में प्रवेश करते ही उन्होंने एक आम मरीज की तरह आवश्यकताओं को भांपते हुए पंजीयन कक्ष एवं इमरजेंसी सेवा के पास सेवारत चिकित्सकों के नाम एवं उनके मोबाइल नंबर की सूची प्रदर्शित करने और शासन द्वारा मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख करते हुए जानकारी को डिस्प्ले करने के निर्देश दिए हैं। होगा
मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंतर्गत पेशेंट्स को जो सुविधाएं मिल रही हैं, मेडिकल कॉलेज के एक्सपेंशन के जो प्लान्स चल रहे हैं, सर्वप्रथम साफ़ सफाई की सुविधाओं को लेकर के बेहतर साफ़ सफाई बनाने के, वेस्ट ट्रीटमेंट को बेहतर करने के और पेशेंट्स को जो सुविधाएं हैं बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकें, उसके लिए उनके लिए दिशा निर्देश लगाने का, आईसी मटेरियल्स की एक्टिविटी को लेकर के, आयुष्मान कार्ड के उपयोग और ब्लॉकिंग को लेकर के और सभी विभागों के जो फ्यूचर के एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स के क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगे और उसको फास्ट ट्रैक किस तरह से किया जाए, इसको लेकर के आज का विजिट दिया गया था। जो व्यवस्थाएं हैं, इलाज की व्यवस्थाएं हैं, पेशेंट्स के लिए सुविधाओं की व्यवस्थाएं, उनको और फास्ट ट्रैक करने के निर्देश दिए गए हैं और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कोसाबाड़ी स्थित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शद्दल नाथ ने फ्रोजन शोल्डर रोग के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फ्रोजन शोल्डर की स्थिति में कंधे की कार्यक्षमता धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है, जिससे हाथों की मूवमेंट सामान्य रूप से नहीं हो पाती। डॉक्टर नाथ ने बताया कि इस बीमारी के दौरान कंधा जकड़ जाता है और मरीज को हाथ उठाने, घुमाने या दैनिक कार्य करने में परेशानी होती है। जैसे जैसे समस्या बढ़ती है, कंधे में तेज दर्द महसूस होने लगता है, जिससे मरीज को काफी असहजता का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि कंधे में लंबे समय तक दर्द या जकड़न की समस्या होने पर इसे नजरअंदाज न करें और विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। जो फ्रोजन शोल्डर होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो कंधा है ये अकड़ जाता है और इसमें क्या होता है, मूवमेंट्स जितने भी होते हैं, कंधे की जो मूवमेंट्स होते हैं, सामने पीछे या पीछे की तरफ हाथ करना, ये सब रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब वो हो नहीं पाता है और पेशेंट को शोल्डर में दर्द करता है, ऊपर उठाने में उसको तकलीफ होती है। तो ये सब तकलीफें फ्रोजन शोल्डर में होता है और इससे क्या होगा, बेसिकली दर्द और मूवमेंट्स में रेस्ट्रिक्शन, मतलब मूवमेंट्स नहीं होते, जो आगे पीछे वाले जो मूवमेंट होते हैं वो नहीं होते हैं। सबसे जो प्रमुख कारण है फ्रोजन शोल्डर होने का वो डायबिटीज जो होता है, शुगर की जो बीमारी होती है, मूलतः उनको होता है। प्लस अगर कहीं कंधे में कई बार चोट लग जाता है या कंधे के मूवमेंट्स नहीं हो रहे या फिर कोई और एंडोक्राइन डिजीजेस हैं, थायराइड में कोई डिफिशियंसी है या थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है या दूसरे टाइप की भी कुछ एंडोक्राइन डिजीज हैं, इसके कारण मिस लेते, बट सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है वो डायबिटीज है। तो शुरू में क्या होता है कि ना ये धीरे धीरे क्या होता है, ये हाथ उठता नहीं है पहले और फिर धीरे धीरे फिर सामने, या सबसे पहले क्या, जैसे हम लोग का जो कॉमन प्रैक्टिस है, महिलाओं को जो बाल कंघी करना है ये नहीं हो पाता है, या ऐसे घूम नहीं पाता है, या पीछे जैसे बांधना है, कुछ ऐसा कुछ आना है ये नहीं हो पाता। तो ये और साथ में दर्द होने लगता है। तो ये मूवमेंट्स और दर्द शुरू में ये ऐसा सिम्टम्स आते हैं। फिर क्या होता है, रात को ज़्यादा दर्द करता है, जैसे भी ठंड बढ़ गई है तो रात को अचानक से बहुत इतना दर्द करेगा कि नींद खुल जाएगा, ऐसा दर्द होता है। तो ये आपको मतलब बेसिकली शोल्डर जॉइंट में क्या होता है, आप फिर वो उसको हिला नहीं पाते हो, बहुत देर तक ऐसे धीरे करके आप हिला पाते हो। तो ये आपके उनके सिम्टम्स होंगे। प्रकार जो होता है इसके स्टेजेस होते हैं सर, इनिशियल स्टेज होता है, फिर इंटरमीडिएट स्टेज और फाइनल स्टेज। इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा पेन रहेगा, बट इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होता है कि पूरा रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, आप हाथ नहीं उठा पाओगे, बिल्कुल आप इधर आगे पीछे ऐसे नहीं कर पाओगे। और फाइनल स्टेज में क्या होता है कि अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो वापस फिर मूवमेंट्स आने लगते हैं, पर शर्त है कि आप एक्सरसाइजेस और प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। इसका इलाज जैसे अपने आते हैं तो सबसे पहले हम लोग तो एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में बहुत कुछ मिलता नहीं है, बट क्या है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन जरूर कराते हैं, जैसे CRP, ESR, शुगर, HbA1c ये सब कराते हैं। बाकी देखते हैं शुगर का स्टेटस, और कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है तो उसको देखते हैं। और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा अगर इंजुरी की हिस्ट्री दे रहा है तो कई बार MRI करके देखते हैं कि इसमें कुछ जो रोटेटर कफ के कोई टीयर तो नहीं है या रोटेटर कफ इंजुरी तो नहीं है। वो सब करने के बाद आपको डायग्नोस करना है कि हम ये वो उसको बेसिकली साइंटिफिकली अब इसको बोलते हैं पेरीआर्थराइटिस शोल्डर। तो ये शोल्डर या फ्रोजन शोल्डर हुआ है कि नहीं। तो जैसे डायग्नोसिस हो गया है तो फिर क्या होता है कि उसके ट्रीटमेंट्स आपको करने हैं। ट्रीटमेंट में बेसिकली जो 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, पहला तो आप लोग मेडिकेशन, मसल रिलैक्सेंट वगैरह देते हैं, दूसरा फिजियोथेरेपी करते हैं, और कई बार क्या होता है इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस लगाते हैं जब बिल्कुल नहीं हो पा रहा है तो। लेकिन इन सब के साथ आपको फिजियोथेरेपी, घर में भी आपको एक्सरसाइज करना है,
जैसे आपको शोल्डर की एक्सरसाइज, ये वाला एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज ये हो गया, एक वो टॉवल लेके ऐसे एक्सरसाइज, दीवार पे ऐसे लगा के भी हाथ को ऐसे कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज भले कितनी भी दर्द है, मैं ये एडवाइस करूँगा एक्सरसाइजेस करें। बाकी मेडिकेशंस हम लोग देंगे। और इसका जो प्रिवेंशन है, मतलब आप क्या करें प्रिवेंशन में, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो शुगर, जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, शुगर का जो कंट्रोल है वो मेंटेन रखें। HbA1c को मेंटेन करके रखें कि 7 से नीचे रहने की कोशिश करें। बाकी अगर इंजरी कुछ हो गया तो उसको नेग्लेक्ट ना करें, उसको तुरंत ही डॉक्टर से मिलकर उसको सीरियसली ले, ताकि आगे कंधे में जकड़न ना हो, फ्रोजन शोल्डर ना हो। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती ढेलवाडी कटघोरा में अत्यंत भव्यता एवं श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गांव में विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिला, पुरुष एवं युवा शामिल हुए। रैली के माध्यम से गुरु घासीदास बाबा जी के सत्य, अहिंसा और मानवता के संदेशों का प्रचार प्रसार किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल उपस्थित रहे। रैली के माध्यम से पूरे क्षेत्र में उत्साह एवं भक्तिमय वातावरण बना रहा। पल्स पोलियो अभियान के तहत वार्ड क्रमांक 36 रामपुर क्षेत्र में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इस अवसर पर वार्ड पार्षद की उपस्थिति में बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई और अभिभावकों को अभियान के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। इसी क्रम में हाउसिंग बोर्ड रामपुर क्षेत्र में भी पल्स पोलियो अभियान चलाया गया, जहाँ स्वास्थ्य विभाग एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। अभियान को सफल बनाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सराहनीय सहयोग रहा। दिख रहा ना, क्या मतलब है आपका वोट गलत है। खा बस दिख आर का टीचर्स ऐसी छोटी नहीं खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। इस विंटर वेकेशन चाहिए पूरे परिवार का मनोरंजन और शॉपिंग का आनंद एक साथ, तो आइए अमन उत्सव मेला में। यहाँ बच्चों के लिए रंग बिरंगे राइड्स, युवाओं के लिए रोमांचक हाई राइड्स और परिवार के लिए सुरक्षित मनोरंजन के कई विकल्प मौजूद हैं। मस्ती के साथ मिलेगा गर्मा गर्म खाने पीने का स्वाद, महिलाओं के लिए खूबसूरत ज्वेलरी, बच्चों और युवाओं के लिए फैशनेबल गर्म कपड़े, खेल, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक ही जगह। अमन उत्सव मेला, स्थान बुधवारी बाजार मैदान। आज ही पधारिए अमन उत्सव मेला में और अपनी सर्दी की छुट्टियों को बना दीजिए यादगार।